मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ये चीज़ कहा जाता है कि वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं। आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि वृक्ष क्यों लगाएं, क्यों लगाना हमारे लिए ज़रूरी है। आइए हम लोग इसका कुछ वैज्ञानिक कारण जानें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक वृक्ष के बारे में, जो कि पहली बात हम करेंगे इसमें कि एक बड़ा पेड़ अपने जीवन काल में जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, जो वाहनों द्वारा निकल रहा है, फैक्ट्रियों द्वारा धुआं निकल रहा है, और वो जाता कहाँ है इसके बारे में जाने। तो सबसे पहले हम एक बात करेंगे, एक बड़ा पेड़ अपने जीवन काल में लगभग 1 टन 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर सकता है जो है। और यूं कह सकते हैं कि साल भर में एक पेड़ जो है 25 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, इसके कुछ भाग पेड़ में रह जाते हैं और कुछ भाग जमीन में चले जाते हैं। और ज़मीन में जो भाग जाता है उसी के कारण जो है, जो हम लोग बीज बोते हैं और वो उगते हैं जो है, कारण और भी हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड उसमें सहायता प्रदान करती है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक पौधा लगभग अवशोषित करता है। और ज़रा हम यहाँ ये भी बात कर लें कि हम लोग एक वर्ष में कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो वो जो डेटा कहता है उसके हिसाब से 4 टन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। मीन्स हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित करते हैं, वो लगभग 4 पौधों को अवशोषित करना पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, तब जाके वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों में और ज़मीनों में रह पाती है। अब आइए इसके बाद हम लोग बात करें कि एक बड़ा पेड़ प्रतिदिन लगभग 200 से 250 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है। और ये आंकड़ा अलग अलग पेड़ों में अलग अलग होता है। जैसे पीपल बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, ये लगभग 24 घंटे में 22 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है जो है, तो इसलिए पीपल बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है जो है। तो और लगभग अगर हम बात करें, एक वर्ष में औसतन लगभग 1 लाख लीटर ऑक्सीजन पैदा करता है एक परिपक्व पेड़ जो है। अब बात ये करेंगे कि हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। तो एक आदमी को प्रतिदिन लगभग 550 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें, तो हमें लगभग 2 से 3 पेड़ों की ऑक्सीजन चाहिए। तो ज़रा आप कल्पना करें कि एक आदमी, हम यहाँ आज हम लोग बात करते हैं एक पेड़ माँ के नाम। तो मेरे ख्याल से ज़रूरत यहाँ है कि हर सदस्य कम से कम 3 पेड़ लगाएं, और औरों के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लें जो है। तो एक आदमी को अपने जीवन काल में कम से कम 3 पेड़ लगाए, ताकि उसके लिए फ़ायदेमंद हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो फ़ायदा हो सके। और यहाँ एक बात और भी हम लोग समझ लें, हम लोग लगभग 20.8 ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में होती है, या हम कह सकते हैं 21%। तो हम लोग जो ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं, लगभग उसका 5% यूज हम लोग करते हैं, और लगभग 16% हम लोग बाहर भी निकाल देते हैं। और एक बात और भी हम लोगों को जानना जरूरी है कि श्वसन क्रिया में वायुमंडल में जितनी गैसें हैं, लगभग हवा अंदर जाती है जिसमें और भी गैसें जाती हैं, लेकिन वो गैसें हमारे लिए अनुपयोगी होती हैं, जिस जैसे जाती हैं और वैसे वापस लौट आती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात हम लोग करें, हम लोग जनरली ये जानते हैं कि पौधे ऑक्सीजन ही देते हैं, लेकिन ये हमारे पौधे जो है, पौधे पानी और खनिज लवण को ये अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद बहुत अधिक मात्रा में इसको रिसाइकिल करके जो है ये बाहर भी निकालते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन करते हैं जो है, जो कि हमारे वायुमंडल में जाता है, जिसके कारण वर्षा और हमारा जो है तापमान भी हमारे वायुमंडल का संयमित रहता है, यानी संतुलित रहता है। तो यूं कह सकते हैं कि धूप के दिनों में एक बड़ा पेड़ जो है लगभग 1200 लीटर पानी वायुमंडल में छोड़ सकता है। रेडवुड पेड़ लगभग 2000 लीटर पानी छोड़ता है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इतना बड़ा ज़्यादा
पानी का प्रवाह हमारे पर्यावरण को क्या करता है, ठंडा रखता है। अक्सर देखते होंगे हम लोग पेड़ के नीचे जब बैठते हैं तो हमें ठंडा का एहसास होता है। तो उसका कारण यही है कि जो ये जल प्रवाह हो रहा है, जिसके कारण हम हमारा वायुमंडल ठंडा रहता है। अब और भी बहुत सारे हमारे कारक हैं जो कि हमको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जैसे अभी बात हमने किया, पर्यावरण को संतुलित करना, वायु को शुद्ध करना, क्योंकि हानिकारक गैसों को ये अवशोषित कर लेते हैं और बदले में प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। मिट्टी संरक्षण करते हैं। जायज़ बात है, मिट्टी को ये बांध के रखते हैं पेड़, जिसके कारण वर्षा में मिट्टी का कटाव नहीं होता है और उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जल संरक्षण में अभी भी हम लोगों ने बात किया। और वन्य जीवों के लिए देखा जाए तो खाने की और रहने की व्यवस्था प्रदान करते हैं। और इसका देखा जाए तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। हम लोग घरों में गमले लगाते हैं, अच्छे अच्छे फूलों को लगाते हैं, जिससे हमारा मन प्रसन्नचित रहता है। वो जलवायु परिवर्तन में जाहिर बात है ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इससे बहुत सारे आर्थिक लाभ भी हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फल भी, लकड़ी, औषधियाँ, सारी चीज़ें हमारे पेड़ पौधे ही देते हैं। और सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, जो कि हम पौधों की पूजा भी करते हैं, बहुत सारी मान्यताएं हमारी हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है जीवन के लिए आवश्यक, हम आज देखा जाए तो पेड़ पौधों पे आश्रित हैं। और पेड़ पौधे हमें भोजन, दवा और निवास प्रदान करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक इस वीडियो में आपको ये समझ आ रही होगी कि हमें पेड़ पौधे क्यों लगाना चाहिए अगर हमें जीवित रहना है और आने वाली पीढ़ियां हमारे संकट में ना आए और किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना हो। इसके लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। तो हम चाहेंगे कि हम अपने जीवन काल में 2 से 4 पेड़ कम से कम लगाएं जो है।